जय श्री राम दोस्तों बच्चे का कमरा बनवाने के लिए पश्चिम दिशा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। वैसे इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी बच्चों का कमरा बनवा सकते हैं। बच्चों का कमरा कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। हालांकि लड़कियों का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाया जा सकता है, वहीं लड़कों के कमरों के लिए घर की उत्तरी या पूर्वी भाग सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। साथ ही बच्चे के कमरे का मध्य भाग हमेशा खाली रखा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम वास्तु से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों से जुड़ा है, बच्चों के बेडरूम से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का बेडरूम जो है वो वास्तु के अनुसार किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों, पर्दों का रंग दीवार के रंग से हमेशा थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। बच्चों का पलंग अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए तथा वह इस तरह से रखा जाना चाहिए कि बच्चों का जो सिरहाना होता है वो पूर्व दिशा की ओर हो तथा पैर पश्चिम दिशा की ओर हो। बिस्तर के उत्तर दिशा की ओर टेबल एवं कुर्सी होनी चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर तथा पीठ पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। यदि कंप्यूटर भी बच्चे के कमरे में रखना हो तो पलंग से दक्षिण दिशा की ओर यानी कि आग्नेय कोण में कंप्यूटर को रखा जाना चाहिए। दोस्तों, बच्चों का कमरा हमेशा घर के पश्चिम, उत्तर व पूर्व दिशा में होना चाहिए। कमरे का प्रवेश द्वार उत्तर तथा पूर्व में होना चाहिए। पलंग का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। टाइम टेबल, पेंटिंग, फ़ोटो, पिनअप बोर्ड 4 फीट पर उत्तर या पश्चिम में लगवाने चाहिए। पढ़ते समय अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और उसी प्रकार से आप अपने टेबल कुर्सी को व्यवस्थित करें। बच्चों के कमरों में प्रयोग होने वाली लाइटिंग ना तो बहुत अधिक तेज होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक धीमी होनी चाहिए। बच्चे के कमरे में इस्तेमाल किए जाने वाले फर्नीचर कभी भी दीवार से सटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से कमरे में ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। कमरे की खिड़कियां हमेशा दरवाजे के सामने होनी चाहिए। खिड़कियों के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे बेहतर मानी जाती है। बच्चों के कमरों के ईशान कोण को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना अति आवश्यक माना जाता है और ये अति उत्तम भी बताया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिशा में कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखा जाना चाहिए। यदि बच्चे के कमरे का दरवाज़ा पूर्व दिशा में हो तो पलंग दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। सिरहाना दक्षिण में तथा पैर उत्तर में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास ही पूर्व की ओर स्टडी टेबल भी स्थापित कर देनी चाहिए। नैऋत्य कोण में बच्चों की पुस्तकों की रैक तथा उनके कपड़ों वाली अलमारी होनी चाहिए। उनकी किताबों की रैक नैऋत्य कोण में स्थित हो सकती है। खिड़की, एसी, कूलर आदि उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए। बच्चों के कमरों में स्थित चित्र एवं पेंटिंग्स की स्थिति उनके विचारों को प्रभावित करती है। इसीलिए हिंसात्मक, फूहड़ एवं भड़काऊ पेंटिंग्स एवं चित्र बच्चों के कमरों में कभी भी नहीं होने चाहिए। यदि कमरे से ही जुड़े हुए स्नानघर तथा शौचालय रखना हो तो पश्चिम अथवा वायव्य दिशा में हो सकता है। बच्चों के कमरों में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता ही ना हो। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों के कमरों की उत्तर दिशा बिल्कुल खाली रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बच्चों के कमरों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप वास्तु से संबंधित अपने घर को व्यवस्थित करवाना चाहते हैं और वास्तु से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।